नमस्कार दोस्तों। आजकल देश ने भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक 4 स्टार डेस्टिनी पे कोहराम मचा हुआ, जिसका प्रमुख कारण यह है कि जब चीनी सेना गलवान घाटी, लद्दाख के इलाके, फोर फिंगर पर ज़बरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, तो भारतीय सेना उससे मुकाबला कर रही थी। तो इसी संदर्भ में एम नरवणे जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति में क्या किया जाए। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बात करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तब रक्षा मंत्री ने पूर्व सेनाध्यक्ष को कहा कि जो आपको उचित लगे वह करें, जबकि ऐसी स्थिति में कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उस पर निर्णय ले करके रक्षा मंत्री को कुछ कहने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरह से संसदीय प्रणाली के सरकार में किसी भी घटना के जिम्मेवारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार ने इससे बचने की कोशिश की। इसी कारण ये हंगामा सड़क से लेकर संसद तक हो रहा। तो इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के जाना कहीं नहीं अच्छा। भारत माँ की नारा लगाना है, लेकिन चीनी सेना को घुसपैठ कराना है। और जब राहुल बाबा संसद में इसके लिए हंगामा करें तो उनको प्रताड़ित करना है, क्योंकि इसी विषय पर लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ हटाने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। खैर, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा कि वो प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं संसद डिस्टर्ब हो चुका, जिसका प्रमुख कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राहुल बाबा ने इस विषय को संसद में उठाया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ऐसा करने से मना किया गया, जिससे कारण संसद पूरी तरह बाधित रही और संसद की कार्यवाही नहीं चली, जिसके कारण संसद का समय भी बर्बाद हुआ। लेकिन जब उस किताब में वर्णन किया गया है कि 2020 के मई जून के महीना में जब चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए। रूस के समाचार एजेंसी के अनुसार चीन के भी 45 से 50 सैनिक मारे गए। इसके बाद जो लद्दाख के इलाका पर फोर फिंगर जो पहाड़ी है, उस पर भारतीय सेना कब्जा जमा चुकी थी और उससे आगे तक पेट्रोलिंग भारतीय सेना के द्वारा की जाती थी, जिसका वर्णन मैं पहले भी अपने इस समाचार एजेंसी के द्वारा, अनूप न्यूज के द्वारा आप लोग को बताया था कि फोर फिंगर
के आगे तक भारतीय सेना जाती थी, लेकिन उनको पेट्रोलिंग करने से रोक दिया गया, जिसका वर्णन भी इस किताब में मिलता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो सरकार कह रही है कि यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, तो यह किताब बहुत दिन पहले से अमेजन के वेबसाइट पर सेल के लिए क्यों पड़ा हुआ। अगर किताब प्रकाशित नहीं होती तो राहुल बाबा के हाथ में कैसे आती, क्योंकि वो पूरी किताब उनके पास पहुंची और लोग कैसे पढ़ते। तो एक तरह से आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं। जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी कमियां हैं, उनको आपको बताना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। इसके अलावा उस किताब में जो भी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो घटनाएं घटी, और ख़ास करके भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, उसका वर्णन किया गया है। और एक देशभक्त होने के नाते पूर्व सेनाध्यक्ष ने ये सही काम किया है कि दूध का दूध, पानी का पानी किया गया है। और इस बुक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया दिल्ली ने किया है, जिस पर दिल्ली पुलिस के द्वारा FIR भी शायद की गई है कि आपने इस किताब को प्रकाशित कैसे किया। तो भारत में विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सुरक्षा के दृष्टिकोण से पद पे, जिस पद पर भी बैठा हो, तो जब तक उनका कार्यकाल है तो उस किताब को प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वह किताब के प्रकाशन हो सकता है। इसके लिए अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी अप्रोच करेगी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस किताब के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई। जब गलवान में इस तरह की घटनाएं घट रही थी तो सरकार का मुख्य मुद्दा राम मंदिर था, और वो राम मंदिर को बनाने में व्यस्त थी। ये सारी दुनिया जानती है कि 2020 ईस्वी से ही राम मंदिर के बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया हुआ था और एकदम मस्त थे। इस संदर्भ में प्रयागदास एक कवि भी है जिन्होंने कहा है कि नीम के आगे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलबेला सोए, राम लला के सरवा। इसका मतलब यह होता है कि पूरी वातावरण अनुकूल हो, उसके नीचे आदमी एकदम शांति से सोया हुआ है। उसी तरह से यह सरकार की ध्यान न मनोज मुकुंद नरवणे जी की कथन पर था, न चीनी भारतीय सेना की झड़प पे था, न और कोई विवादित जो घटनाएं घट रही थी चीन भारत के बीच उस पर था। ये सब सिर्फ राम मंदिर के बनाने में व्यस्त थे और एकदम मस्त थे। और जिस तरह से गांव में लोग नीम के पेड़ के नीचे मस्त होकर के गर्मी में पड़े रहते हैं, उसी तरह से यह सरकार अपने वातानुकूलित कमरे में पड़े हुए थे और सारा निर्णय सेनाध्यक्ष पर छोड़ दिया, जिसके कारण वो घबरा भी गए कि अब क्या किया जाए। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकारा और अपने जो सैनिकों थे उनको प्रोत्साहित किया बिना कुछ बताए हुए, और भारतीय सीमा को
रक्षा की। ये बहुत ही सराहनीय बात है। इस चलते इस किताब का में जो दूध का दूध पानी का पानी किया गया है बहुत ही सराहनीय है। थैंक्स।